टेलीकॉम कंपनी द्वारा रेजिडेंशियल एरिया में मोबाइल टावर लगाए जाने पर मेयर कुलभूषण गोयल ने क्या कहा, सुनिए। मेयर साहब, एक सेक्टर 20 में रेजिडेंशियल एरिया में टावर लगाया जा रहा है, जबकि रेजिडेंशियल एरिया में टावर नहीं लगाया जा सकता। जहाँ तक सेक्टर 20 के टावर की बात है, मेरे संज्ञान में मामला आया है और मैंने तुरंत अपने डीएमसी और जो हमारी एनफोर्समेंट विंग है उनको हिदायत दी है कि कोई भी रेजिडेंशियल एरिया में कोई भी टावर नहीं लगेगा। और उस कंपनी को भी हिदायत दी जा चुकी है कि वो रेजिडेंशियल अगर टावर लगना भी है और उसकी पहले तो परमिशन अपनी लें, और परमिशन लेने के साथ साथ हमारे पैसे जमा कराने के बाद वो टावर को किसी रेजिडेंशियल एरिया से दूर लगाया जाए। इसका मतलब ये माना कि उस कंपनी ने परमिशन नहीं ली थी, बिना परमिशन के टावर लगाया। जहाँ तक हमारी नॉलेज में है, हमारे पास से कोई बहुत पुरानी परमिशन हो तो ठीक अलग बात है, हमारे 2021 में कोई भी परमिशन जारी नहीं की गई। दूसरा सर, एक जो पीछे आपने आज से 2 से 3 महीने पहले एक आपने इंटरव्यू भी दिया था, जो बताया था कि जो टैक्स जिनके बाकी हैं, चाहे टावर वाले हों या फिर हाउस टैक्स, फिलहाल टावर की बात करी जाए तो कितने टावरों पे हमारे जो रेवेन्यू यूटिलाइजेशन कमेटी की मीटिंग 3 दिन पहले हुई थी, उसमें सारे मुद्दों पर तीनों चारों जो मुद्दे हैं इन पर डिस्कशन हुई। जहाँ तक हमारे पहले हाउस टैक्स की बात कर लेते हैं, हमारे जेटीओ को हिदायत दे दी गई है कि 5 लाख से ऊपर 114 लोग हैं जो उनकी तरफ अराउंड 18 करोड़ रुपया बकाया है। टोटल तो हमारा जो हाउस टैक्स है वो 100 करोड़ के करीब है। 999 लोगों के ऊपर 35 करोड़ से ऊपर बकाया है जो 1 लाख से ऊपर के लोग हैं। और 114 लोगों के में से 10 लोगों को अभी हमने सीलिंग के उस दिन ऑर्डर किए हैं कि इनको फाइनल 72 घंटे का नोटिस देकर, और इनकी अगर किसी की हियरिंग नहीं हुई तो उनको हियरिंग देकर इनको सील कर दिया जाए। उनमें से 2 होटल कहे गए हैं, 2 शोरूम कहे गए हैं, 2 स्कूल कहे गए हैं, 2 गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कहा गया है। ये 10 चीज़ों को हम इसी हफ्ते के अंदर सील करने जा रहे हैं। और इसी तरह से जो मोबाइल टावर्स हैं उनमें भी जो अभी तक रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है, सिर्फ 37 टावर की पैसे जमा है 292 में से। बाकी टावरों को 48 घंटे का नोटिस जारी कर दिया गया है, या तो पैसे जमा कराइए नहीं टावर के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। जो मोबाइल लाइंस हैं उनमें से भी बहुत कम जगह के पैसे जमा हुए हैं। बाकी जगह के चाहे वो हमारे वाईफाई की लाइंस हैं, चाहे वो केबल ऑपरेटर्स की हैं, उनके सबके कनेक्शन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर जिन लोगों ने पैसे नहीं जमा कराए सबके काट दिए जाएंगे। क्योंकि ये सारे रेवेन्यू यूटिलाइजेशन कमेटी के हमारी के फैसले हैं, उसके अंदर ये तीनों चीज़ों पे हम बहुत, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू है वो जितना हमारा टारगेट था उससे बहुत कम इकट्ठा हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए हमारी कारपोरेशन पूरा जोर लगा रही है। वहीं अब पंचकुला में कुछ और पार्किंग को पेड बनाया जा रहा है जिसकी आरडब्ल्यूए विरोध कर रहा है। उस पर बोलते हुए कुलभूषण गोयल ने क्या कहा, सुनिए। मेयर साहब, एक फैसला हुआ है अभी 2 दिन पहले कि सेक्टर 14 की पार्किंग और सेक्टर 20 की पार्किंग पेड की जाएगी, मगर जो आरडब्ल्यू है सेक्टर 20 की वो इसका विरोध कर रही है कि 20 में तो सुविधाएं नहीं है, नागरिक सुविधाएं नहीं है। जहाँ तक 20 की बात है, हमारे जो पार्षद हैं वहाँ से सुशील गर्ग, वो उस मीटिंग में खुद प्रेजेंट थे रेवेन्यू यूटिलाइजेशन कमेटी के अंदर, और उन्होंने खुद प्रस्ताव रखा था कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट ही इतनी ज़्यादा है, इंक्रोचमेंट को हटाने का सबसे आसान तरीका यही रहेगा कि अगर पेड पार्किंग कर देंगे तो वो वहाँ पे इंक्रोचमेंट हट जाएगी। इसके साथ साथ वहाँ पे नाइट फूड स्ट्रीट भी हमारी आ रही है, उसके भी मैप्स हमारे बहुत इसी महीने के अंदर अंदर तैयार होकर उसका भी टेंडर लग रहा है, और प्रॉपर जगह नाइट फूड स्ट्रीट के लिए दी जाएगी। पार्किंग अगर देंगे तो प्रॉपर गाड़ियाँ खड़ी होंगी, जो कंजेशन है वो भी खत्म होगा, और जो इलीगल लोगों ने जगह जगह रोक रखी है वो सारी की सारी खत्म कर दी जाएगी। जैसे सर टावर की बात कर रहे हैं, जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उनके ऊपर कार्रवाई गिरेगी, और वो सबसे बड़ी बात टावर के कनेक्शन काटे जाए, तो कहीं ना कहीं जो लोगों को असुविधा होगी उसके ऊपर क्या ध्यान दिया जाएगा सर? हम कोशिश करेंगे कि लोगों को कम से कम सुविधा हो, और 5 जो हमारे पार्टीज़ हैं उन सबको भी बुलाकर हमारी ऑफिसर्स को, चाहे वो जॉइंट कमिश्नर लेवल के हैं चाहे डीएमसी लेवल के हैं, सबको कहा गया है कि इन 5 जो बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो जियो है, चाहे एयरटेल है, चाहे बीएसएनएल है, सबके आइडिया, वोडाफोन वाला, सबसे बुलाकर हमारे ऑफिसर्स खुद मीटिंग ले रहे हैं। भी आप अपने पैसे जमा कराइए, हम किसी का कनेक्शन नहीं काटना चाहते, वो तो मजबूरी है, अगर अगला पैसे नहीं जमा कराएगा तभी कनेक्शन काटा जाएगा। सबको मौका दे रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं, सब कंपनीज को बुला के पूरे का पूरा। जिसका सर रिचार्ज अभी ड्यू है उसको बोलते हैं कि अभी लोगों ने 2018 से पैसे नहीं जमा कराए, अकेले 2021 के छोड़िए। एचबीसी न्यूज 18 ने मेयर कुलभूषण गोयल को याद दिलाया उनका चुनावी वादा, यानी 3 महीनों के अंदर शहर को आवारा पशुओं से मुक्ति। उसी पर बोलते हुए मेयर कुलभूषण गोयल ने क्या कहा वह भी सुन लीजिए। सर, सेक्टर 20 की बात करते हैं कि मूलभूत सुविधाओं में बात हो रही थी। एक बात थी जब चुनाव लड़ा था तो आप लोगों ने कहा था कि सबसे पहले जो आवारा पशु उससे मुक्त करेंगे। चुनाव बीते भी करीब 8 से 9 महीने। जहाँ तक आवारा पशुओं की बात है, कल तक 1023 पशु जहाँ से शहर से जा चुके हैं हमारी गाय माता, और वो
750 के करीब हमारी जो गाय माता हैं वो सुखदर्शनपुर गौशाला में गई हैं और 250 से ऊपर माता मनसा देवी गौधाम में गई हैं। जो हमने कहा था भी 1000-1200 गाय माता का हमने इंतजाम कर दिया है। उतनी गाय माता हमारी रेगुलर रोज़ 10 से 15 अभी भी जा रही हैं और इनका पूरा इंतजाम किया है। इसके साथ साथ पिछली जो हमारी फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अंदर हमने एक नई नंदीशाला का भी प्रोविज़न कर दिया है। कोर्ट के अंदर 5 एकड़ के अंदर नई नंदीशाला आ रही है और उसकी भी जो हमारी बाउंड्री वाला और अंदर सारा का सारा टेंडर है वो भी इसी महीने के अंदर लग जाएगा, क्योंकि जगह हमने आइडेंटिफाई कर दी है कहाँ पे 5 एकड़ में नई नंदीशाला का और निर्माण किया जा रहा है। वहीं पंचकुला की अधिकतर सड़कों की हालत खस्ता है। उस पर मेयर ने क्या कहा कि कब तक सड़कों की मरम्मत होगी वह भी आप जान लें। जो मेन पंचकुला का एंट्रेंस है हाउसिंग बोर्ड चौक, उसकी हालत बड़ी ज़्यादा खराब है। 4-5 दिन पहले थोड़ी सी उसके पैच वर्क जरूर हुए, लेकिन काफ़ी टाइम से वो उसमें बहुत स्थिति ये खराब सिर्फ बरसात रुकने की वेट हो रही है। जैसे ही बरसात रुक जाएगी, हमारी वैसे मंडे से टारगेट रखा हुआ है, मंडे से रिकारपेटिंग का काम उसका हो जाना चाहिए। एक ही दिन का काम है, मंडे को काम उसका हो जाना चाहिए। उसके ग्रिल भी आ चुकी हैं सारी की सारी और पोल भी आ चुके हैं। पूरे का पूरा काम आपको मंडे के बाद उसका दिखाई देगा कि पूरा एरिया जो हमारा 7-18 और 17-18 हैं, दोनों के दोनों एरिया पूरे आपको अगले महीने के अंदर अंदर पूरे चमकने लग जाएंगे। सड़क की जहाँ तक बात है वो 2 दिन का ही काम है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पेवर से सड़क डालनी होती है और बारिश रुकने की सिर्फ वेट हो रही है। पंचकुला का बहुत सा एरिया है जहाँ पे रात में स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी नहीं जलती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रीट लाइट का तो रेगुलर रिपेयर हो रही है। 20 सेक्टर से परली तरफ की हमने प्राइवेट को दी हुई है, बाकी सारी हमारे खुद के पास है। हमारे पास पर्याप्त सामान है और रेगुलर टेंडर लगाकर हम सामान खरीद रहे हैं। अभी पिछले महीने हमारा 16 लाख रुपए का सामान हमने सिर्फ रिपेयर का खरीदा है। पूरे SDO जेईज और हमारे 43 लोग हैं जो सारी स्ट्रीट लाइट जहाँ भी पता लगती है बंद है वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है सर।